जहन्नुम का डर और जन्नत में 72 हूरों का आकर्षण इस कदर दिमाग में छाया होता है कि हर पाप पुण्य लगने लगता है और हर गलत सही। रही बात महिलाओं की, तो हूरों का भला वे क्या करेंगी? वे तो उनके दुख का ही कारण बनेंगी, लेकिन उन्हें जहन्नुम की आग का भय इस कदर सताता है कि 72 सौतों की जलन भी इसके आगे शीतल लगती है। नमस्कार मित्रों, मदरसों और मुल्ला मौलवियों से मुसलमानों को यदि दूर रखा जाए तो उन्हें सच्चाई बताना बहुत सरल हो जाएगा। मुसलमान कोई विशेष नहीं होते, वे भी शेष मनुष्यों जैसे ही होते हैं, लेकिन जब उनकी कंडीशनिंग जबरदस्त हो जाती है तब उनकी सोच व आचरण बदल जाते हैं। और यह कंडीशनिंग करने में एक प्रमुख भूमिका होती है मदरसों और मुल्ला मौलवियों की। इस कंडीशनिंग के कारण वे सच्चाई को जानकर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते। आंखों से देख रहे होते हैं कि यह चीज बुरी है, लेकिन उससे अलग नहीं हो पाते। जहन्नुम का डर और जन्नत में 72 हूरों का आकर्षण इस कदर दिमाग में छाया होता है कि हर पाप पुण्य लगने लगता है और हर गलत सही। हूरों के सौंदर्य का बखान तो ऐसे किया जाता है और उन्हें भोग की ऐसी लालसा मन में भर दी जाती है कि व्यक्ति एक काल्पनिक दुनिया में खोया रहने लगता है। एक काल्पनिक सुख की प्राप्ति के लिए दिन रात लालायित रहने लगता है, व्यग्र रहने लगता है और वह कर जाता है जो न तो उसके लिए हितकारी है और न ही समाज के लिए। रही बात महिलाओं की, तो हूरों का भला वे क्या करेंगी? हूरें तो उनके दुख का ही कारण बनेंगी, लेकिन ऐसी महिलाओं को जहन्नुम की आग का भय इस कदर सताता है कि 72 सौतों की जलन भी इसके आगे शीतल लगती है। अरे जीते जी जब आप 3 सौतें नहीं झेल पाई तो जन्नत में भला 72 हूरें कैसे बर्दाश्त करेंगी? क्या यह किसी जहन्नुम की आग से कम है? इस दुनिया में तो आपको यह भी गवारा नहीं कि आपका पति किसी दूसरे को भर आंख देखे भी, तो उस दुनिया में उसकी आंखों में दिन रात 72 हूरें आप कैसे देख पाएंगी? वो भी एक से बढ़कर एक रूपसी, एक से बढ़कर एक सुंदरी। आपकी क्या गिनती होगी उनके आगे? वास्तव में आपकी सोच पर गुस्सा नहीं आता, दया आती है। आप इस कदर भ्रमित हैं कि आप में से कितनी ही 3 तलाक और 4 विवाह जैसी प्रथाओं के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। आप इस दुनिया में भी अपने पति का बंटवारा करने के लिए अभिशप्त हैं और उस दुनिया में भी। वास्तव में मार्गदर्शन केवल समाज के बनाए नियमों से नहीं होता, एक आंतरिक प्रेरणा भी हर व्यक्ति में होती है जो हर पल हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन करती रहती है, उसे सही गलत तथा उचित अनुचित का ज्ञान कराती रहती है। मदरसा शिक्षा तथा मुल्ला मौलवी इस आंतरिक प्रेरणा को दबा देते हैं और व्यक्ति को उस तरह से सोचने के लिए विवश करते हैं जिस तरह से वे चाहते हैं। यदि सोच पर यह शिकंजा न हो तो गलत व सही को समझ पाना बिल्कुल कठिन नहीं, बहुत ही सरल हो जाए। आप एक लड़का व लड़की को किसी ऐसी जगह पर पाल पोस कर बड़ा कीजिए जहां कोई समाज न हो, कोई भाषा न हो, कोई शिक्षा न हो। प्रकृति की गोद में उन्हें पलने दीजिए और उन दोनों में सहज संबंध विकसित होने दीजिए। फिर कुछ समय बाद उस लड़के के जीवन में किसी और लड़की का प्रवेश कराइए। आप पाएंगे कि जो पहले वाली लड़की थी वह सहन नहीं कर पाती। किसने सिखाई उसे यह मनोवृत्ति? यह अंतर्जात है। स्त्री व पुरुष के संबंधों में एक सुचिता बनी रहे, इसलिए यह व्यवस्था प्रकृति की ओर से की गई है। यह अलग बात है कि समय के साथ पुरुष बहुस्त्रीवादी होता गया, लेकिन स्त्री उसी सुचिता पर टिकी रही। पुरुष अपने बढ़ते अहंकार के कारण अधिकाधिक स्त्रियों को भोगने की प्रवृत्ति पालता गया,
लेकिन स्त्री अपने अहंकार को तिरोहित करके एक पुरुष की ही कामना करती रही। दूसरों की स्त्रियों को लूटकर अपने हरम में शामिल करने की प्रवृत्ति पुरुष की इसी बहुस्त्रीवादी अहंकारी वृत्ति का क्रियात्मक रूप है। और जब वह ऐसे ही भोग की कामना मृत्यु के पश्चात भी करता है तो 72 हूरों की लालसा से ग्रस्त हो जाता है। यदि कोई अन्य विचारधारा उसे 72 के बजाय 7200 या 72,000 हूरों का आश्वासन दे और उन हूरों का सौंदर्य इन 72 हूरों की तुलना में 72,000 गुना अधिक हो तो उसे विचारधारा बदलते देर नहीं लगेगी। जबकि स्त्री की प्रवृत्ति भिन्न है, न तो वह दूसरा पुरुष चाहती है और न ही अपने पति के लिए दूसरी स्त्री। यदि जहन्नुम का डर उसके दिमाग से निकल जाए तो वह ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाएगी जिसमें उसके पति का बंटवारा होता हो। तो मतलब यह हुआ कि यह जो दिमागों की कंडीशनिंग है वह इन लोगों को सही गलत समझने नहीं देती, अपनी अंतर प्रेरणा के अनुसार आचरण नहीं करने देती। वास्तव में कहने को तो ये लोग स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनके मस्तिष्क बंधनों में जकड़े हुए होते हैं। इस जकड़ के छूटते ही वे सही तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। तब वे विभिन्न धर्मों की तुलना करके समझ सकेंगे कि कौन सा धर्म उन्हें कल्याण की ओर ले जाता है, जीवन के चरम लक्ष्य से जोड़ता है और मानव जाति ही नहीं समस्त प्राणियों और समस्त सृष्टि के लिए हितकारी हो सकता है। इतना ही नहीं, तब वे यह भी जान पाएंगे कि धर्म वास्तव में है क्या। तब वे यह भी जान सकेंगे कि हिंसा व रक्तपात धर्म नहीं है, लूट व बलात्कार धर्म नहीं है, उत्पीड़न व अत्याचार धर्म नहीं है। तब वे जान सकेंगे कि घृणा नहीं प्रेम धर्म है, विनाश नहीं सृजन धर्म है। तब वे समझ सकेंगे कि मानव धर्म मानवता विरोधी हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रश्न यह है कि यह होगा कैसे, उनकी यह जकड़ छूटेगी कैसे, उनका यह बंधन टूटेगा कैसे। इसका पहला चरण यह है कि मदरसों से स्टेट फंडिंग खत्म कीजिए, मस्जिद के इमाम वगैरह को भी तनख्वाह देना बंद कीजिए, मंदिर के पुजारियों को भी वेतन मत दीजिए। वैसे भी जब हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं तो मदरसों और इमामों पर सरकारी पैसा खर्च करने का मतलब क्या। बनना तो वास्तव में हमें हिंदू राष्ट्र था, लेकिन हम ढंग से सेकुलर भी नहीं बन पाए।